आज हम पढ़ने वाले हैं एक नया टॉपिक जिसका नाम है सर्वनाम, जहाँ से एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यानी कि सर्वनाम क्या है, सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं, सर्वनाम की संख्या कितनी होती है, सारे क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं, जो यानी कि आपके लिए आने वाले एग्जाम में काफ़ी बेनिफिट रहने वाले हैं। आपसे पूछे सर्वनाम, क्या पढ़ रहे हैं हम? सर्वनाम। हम जो पढ़ रहे हैं वो क्या पढ़ रहे हैं? सर्वनाम। क्या पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं क्या? सर्वनाम। जो सर्वनाम होते हैं वो कितने, मतलब कि मूल सर्वनामों की संख्या कितनी होती है। एग्जामिनर आपसे सीधे सीधे क्वेश्चन पूछ ले, सर्वनाम में पूछ ले कि सर्वनाम में पूछ ले कि मूल सर्वनाम की संख्या, मूल सर्वनाम, मूल सर्वनाम की संख्या, मूल सर्वनाम की संख्या जो होती है वो कितनी होती है? मूल सर्वनाम की संख्या 11 होती है। कितनी होती है? 11 होती है। ठीक, आपसे पूछ रहे एग्जामिनर कि मूल सर्वनाम की संख्या कितनी होती है, तो आपका आंसर क्या रहेगा? मूल सर्वनाम की संख्या 11 होती है। ठीक, उस प्रकार सर्वनाम की संख्या जो 11 होती है, 11 में कौन कौन से आते हैं? जो 11 होते हैं, मूल सर्वनाम जो 11 होते हैं, 11 जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? मैं, तू, आप, यह, वह, कोई, कुछ, कौन, क्या, कौन, क्या, जो, सो। मतलब कि जो मूल सर्वनाम होते हैं उनकी संख्या कितनी होती है? 11 होती है। और 11 कौन कौन से होते हैं? मैं, तू, आप, यह, वह, कोई, कुछ, कौन, क्या, जो, सो। तो इनकी संख्या कितनी होती है? आपसे एग्जामिनर पूछे तो इनकी संख्या कितनी होती है? 11। 11 इनकी संख्या होती है। आपसे पूछे सर्वनाम के जो भेद होते हैं वो कितने होते हैं? सर्वनाम के जो भेद होते हैं वो कितने होते हैं? और आपसे पूछे सर्वनाम के जो भेद होते हैं, जो भेद होते हैं वो कितने होते हैं? 6 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। नंबर 1 कौन सा होएगा? जो नंबर 1 होएगा इसमें, नंबर 1 जो होएगा वो कौन सा होएगा? पुरुष, पुरुषवाचक। कौन सा होएगा? पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक, दूसरा कौन सा होएगा? पहला कौन सा होएगा हमारा? पुरुषवाचक सर्वनाम होएगा। उसके बाद दूसरा जो होएगा हमारा निजवाचक। कौन सा होएगा? निजवाचक, निजवाचक सर्वनाम। कौन सा होगा हमारा? निजवाचक सर्वनाम। जो हमारा दूसरा होएगा वो होएगा निजवाचक सर्वनाम। बात करें तीसरे की, तीसरा कौन सा होएगा हमारा? निश्चय, निश्चयवाचक, निश्चयवाचक सर्वनाम। तीसरा कौन सा होगा हमारा? निश्चयवाचक सर्वनाम होएगा। उसके बाद में चौथा होगा हमारा अनिश्चय, अनिश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। कौन सा होगा? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। चौथा कौन सा होगा हमारा? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। पांचवें की बात करें कौन सा होगा हमारा? प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक सर्वनाम। कौन सा होगा हमारा? प्रश्नवाचक सर्वनाम। और हम छठे की बात करें, जो हमारा छठा है वो कौन सा है? वो होगा हमारा संबंधवाचक, संबंधवाचक, संबंधवाचक सर्वनाम। कौन सा होगा वो हमारा? संबंधवाचक सर्वनाम। तो यानी कि अगर आपसे सर्वनाम के भेद पूछेगा एग्जामिनर तो सर्वनाम के भेद कितने होंगे हमारे? 6 होंगे। और मूल सर्वनाम की संख्या पूछे, अगर आपसे मूल सर्वनामों की संख्या पूछे, क्या पूछे? संख्या पूछे
तो संख्या कितनी होगी हमारी? 11 होगी। और सर्वनाम के भेद पूछे, क्या पूछे? सर्वनाम के, सर्वनाम, अगर आपसे सर्वनाम के भेद पूछे तो कितने होंगे? 6 भेद होंगे। ये बात आपके समझ में आ गई? ठीक, पढ़ते हैं। इसमें हम समझते हैं कि पुरुषवाचक सर्वनाम कौन कौन से होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? मैं, तू, आप, यह, वह, हम। ठीक, जो पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत शब्द आएंगे वो कौन कौन से आएंगे? मैं, तू, आप, यह, वह, हम, ये शब्द आएंगे। और निजवाचक, तो निजवाचक सर्वनाम जो होता है, इससे खुद मालूम पड़ रहा है कि निज यानी खुद के लिए, यानी कि अपने आप के लिए, यानी कि निजवाचक किसके लिए? आपके लिए, आपके लिए। ठीक, यानी कि स्वतः या खुद या अपने आप के लिए, कर्ता अपने आप के लिए, आपके लिए, आपके लिए, कर्ता अपने आप के लिए। कर्ता जो है, समझ लो, जो कर्ता जो है वो अपने आप के लिए इसको प्रयोग करता है। और देखो यहाँ भी आप है और यहाँ भी आप है। ठीक, यहाँ जो करता है वो खुद अपने आप के लिए आपको प्रयुक्त करता है और उसमें अपने आप के लिए नहीं करता। जैसे कि मैं आज घूमने जाऊंगा, मैं खुद घूमने जाऊंगा, मैं स्वयं घूमने जाऊंगा, तो कर्ता अपने आप के लिए इसको प्रयुक्त करता है। ठीक, अब जो निश्चयवाचक सर्वनाम है, निश्चयवाचक जो सर्वनाम हमारा, उसमें क्या आता है? यह किसके लिए आता है? निकट के लिए। यह आएगा निकट, यानी कि पास के लिए, निकट के लिए। और वह जो शब्द का प्रयोग करेंगे, वह करेंगे हम किसके लिए? दूर के लिए। किसके लिए? दूर के लिए। जैसे कि आप समझना है इस बात को, यह मेरी गाड़ी है, कि यह मेरी गाड़ी है, तो यह निकट के लिए। अब दूर के लिए क्या करेंगे? वह मेरी गाड़ी है, तो वह मतलब दूर के लिए। ठीक, उसके बाद अनिश्चय, शब्द से पता पड़ रहा है जो अनिश्चय चीज है जिसके बारे में कोई पता ना हो। अनिश्चयवाचक, कोई, कुछ, कुछ का शब्द किसके लिए प्रयुक्त होते हैं? अनिश्चयवाचक। और जो हमारा प्रश्नवाचक है, प्रश्नवाचक क्या है? क्या और कौन। जो सेंटेंस होंगे उसमें क्या और कौन शब्द लगे होंगे, कि आपसे पूछे आप क्या खाओगे, तो कौन सा हो जाएगा? प्रश्नवाचक सर्वनाम। ठीक, उसके बाद में संबंधवाचक, जो, सो, कह सकते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू समझना इसको, कि जो जैसा करेगा वह वैसा भरेगा, जो बोएगा वह काटेगा। ठीक, ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई। आप नोट करना चाहते हो तो इन चीजों को नोट कर लो। ठीक, उसके बाद में फिर मैं इसको मिटाता हूं। ठीक, अब आपसे पूछे, ये चीज हो गई। अब आपसे पूछे कि पुरुषवाचक सर्वनाम में कितने भेद होते हैं, ये चीज हमने सबने नोट कर ली। अब मैं इसको मिटा दूं, नीचे वाले को, इसको, इनको को मैंने मिटा दिया। ठीक, अब जो आपका पहला है, कौन सा? पहला पुरुषवाचक सर्वनाम। अब आपसे पूछा जाए कि पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद, जो पुरुषवाचक सर्वनाम है इसके भेद कितने होते हैं? इसके भेद होते हैं 3। कितने भेद होते हैं? 3। अब वो 3 कौन कौन से होते हैं? अब यहाँ पर उनको देख लो, 3 भेद कौन कौन से होते हैं, अब आप इनको को नोट कर लो। पहला कौन सा होता है? उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष। कौन सा होता है? उत्तम पुरुष। पहला होता है हमारा उत्तम पुरुष। दूसरा हमारा कौन सा होता है? मध्यम पुरुष। कौन सा? मध्यम पुरुष। और तीसरा कौन सा होता है हमारा? अन्य पुरुष। अन्य पुरुष। कौन सा होता है हमारा?
अन्य पुरुष। यानी कि आपसे पूछे पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद कितने होते हैं, तो 3 होते हैं। कौन कौन से? उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। जो उत्तम पुरुष में आते हैं वो शब्द कौन कौन से होते हैं? कर्ता जो स्वयं अपने आप के लिए करता है। मैं के बहुवचन मैं, मैंने, मुझे, हम, हमने, ठीक। इन शब्दों का क्या करता है? प्रयोग। यानी कि उत्तम पुरुष यानी कि एक अपने लिए करता, स्वयं उसको यूज करता है शब्द को। मध्यम पुरुष क्या होता है? जो दूसरे के लिए प्रयुक्त करते हैं। तो तुम, आप, ठीक। उसके बाद में जो हमारा अन्य पुरुष आता है, इसमें क्या होता है? थर्ड पर्सन के लिए प्रयुक्त करते हैं। मतलब कि वह, वे, ठीक। इन शब्दों का प्रयोग करते हैं। मतलब कि उत्तम पुरुष में किसके लिए करते हैं? फर्स्ट पर्सन के लिए, यानी करता स्वयं के लिए करता है। और मध्यम पुरुष में सेकंड पर्सन के लिए, और अन्य पुरुष में थर्ड पर्सन के लिए शब्दों का प्रयोग किया जाता है। ये सारी की सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी, और हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।